मेरे प्यारे छोटे छोटे प्रिय छात्रों, हम आप लोगों को काउंटिंग नंबर्स के बारे में जानकारी दे चुके हैं। काउंटिंग नंबर्स मीन्स हिंदी में गिनती बोलते हैं। गिनती जिसको कि हम अंग्रेजी में जब गिनती गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। और जब इस गिनती को, जब इस काउंटिंग नंबर्स को हम हिंदी में गिनते हैं तो बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह गिनते हैं। लेकिन जब हम गिनती में गिनते हैं तो कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। इस तरह आगे हम 100 तक गिनते चले जाते हैं, जिसका ज्ञान हमने आपको पूर्व में प्रदान किया है। तो छोटे छोटे प्यारे छात्रों, आइए आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो नन्हे मुन्ने छात्रों, देखिए आज हम पेज 14 पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तो नन्हे मुन्ने छात्रों, देखो ये शब्द है बिफोर, ये है बिटवीन, ये है एंड और ये है आफ्टर। इसका क्या मतलब है आप अभी नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बिफोर का मतलब होता है, या बिफोर का माने होता है पहले। क्या होता है? पहले। बिटवीन का मीन्स होता है, बिटवीन का अर्थ होता है बीच, ठीक बीच। आफ्टर का मतलब होता है बाद की संख्या, है ना। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपका पहला सवाल है, जो आपका पहला प्रश्न है, वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर अंकित है, हम उसको पढ़ रहे हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्न नंबर 1। व्हिच नंबर कम्स जस्ट बिफोर। इसका मतलब हो गया कि कौन सा नंबर दी हुई संख्या के ठीक पहले आएगा, है ना। व्हिच नंबर, कौन सा नंबर आता है। व्हिच नंबर कम्स, कौन सा नंबर आता है जस्ट बिफोर, यानी जस्ट पहले, ठीक पहले। यानी जो संख्या यहाँ दर्शाई गई है, इस संख्या के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी, इसी के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन ए है। ये में ये संख्या 5th अंकित है। 5th मीन्स 5वां। तो हम ये कहें कि ये 5 यहाँ लिखा है। अंग्रेजी में बोलें तो यहाँ 5 लिखा है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो 5 के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी छात्रों? मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रों, ये बताइए कि 5 के ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा?
तो इसका उत्तर है 4। इसका उत्तर क्या है? 4 है। यानी 5 के ठीक पहले आने वाली संख्या है 4। हिंदी में इसको हम 4 कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हम 4 कहेंगे। तो नन्हे मुन्ने छात्रों, पहले क्वेश्चन का ये सॉल्व है, ये इसका सरलीकरण है, ये इसका उत्तर है 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। उसी फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ संख्या 8 अंकित है। हिंदी में इसको 8 बोलते हैं, अंग्रेजी में 8 बोलते हैं। तो नन्हे मुन्ने छात्रों, 8 के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी? बताइए, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि ठीक 8 के पहले कौन सी संख्या होगी। अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 के ठीक पहले कौन सी संख्या आ गई? 7। कौन सी संख्या आ गई? 7, यानी 7। कौन सी संख्या है? 7। हम इसको ऐसे भी एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे लाइन खींच देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए हमने 8 लाइन खींच दिया। अब हम गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 हो रहा है। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो जो 7 है ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो 8 जो है बाद में आ रहा है और उसके ठीक पहले जो संख्या आ रही है वह है 7। क्या है? 7 है, यानी 7 है। ठीक 8 के पहले आने वाली संख्या 7 है। इन दिस वे, इसी तरीके से हम जो और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 के ठीक पहले आने वाली संख्या 2 होगी। 4 के ठीक पहले आने वाली संख्या 3 होगी। 2 के ठीक पहले आने वाली संख्या 1 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे हमारे प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके समक्ष सरलीकरण हो गया है। इसका उत्तर इस साइड में है और ये क्वेश्चन है। अब हम नन्हे मुन्ने छात्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या करना है। आइए हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। व्हिच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर। नन्हे मुन्ने छात्रों, अभी हमने आपको आफ्टर का अर्थ बताया, बाद, यानी यहाँ बाद की होगा, है ना। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके ठीक बाद कौन संख्या आएगी, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के ए क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नन्हे मुन्ने छात्रों, क्वेश्चन नंबर जो ए आपका है यहाँ 9 अंकित है। अब आपको ये बताना है कि 9 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी। इस बात को समझने के लिए हम लाइन खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो दिया है, तो 9 लाइन खींच दिया हमने। अब इसके ठीक बाद की आने वाली जो संख्या है एक और लाइन खींच देंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ये हो गया 10, यानी 9 के ठीक बाद जो संख्या आने वाली है वह 10 है, जिसको कि हम हिंदी में 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं, और अंग्रेजी में 10 बोलते हैं। इन दिस वे छात्रों, इसी तरीके से हम 5 के ठीक बाद की संख्या अगर फाइंड करना चाहें तो यहाँ है, ये 6 हो जाएगा, है ना। 4 के ठीक बाद की संख्या को अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये है 5 हो जाएगा, और 2 के ठीक बाद की संख्या जो है वो 3 हो जाएगी। 7 के ठीक बाद की संख्या यहाँ 8 हो जाएगा। नन्हे मुन्ने छात्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अभी हमने आपको बिटवीन का मतलब बताया, ठीक बीच की संख्या। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन ये 5 और 7 के ठीक बीच की संख्या 6 होगी। 3, 4, 5 यहाँ 4 होगा। 8, 9 यहाँ 10 है ही। 6 के बाद जस्ट बाद 7 होगा, ये 8 होगा। तो 6 और 8 के ठीक बाद की संख्या 7। सी क्वेश्चन में आओ, 8 और 10 के ठीक बीच की संख्या 9 हो जाएगी। बी पर आओ, 3 और 5 के ठीक बीच की संख्या 4 हो जाएगी। ए पर आओ, 5 और 7 के ठीक बीच की संख्या, या 5 और 7 के ठीक बिटवीन का जो नंबर है वह 6 होगा। तो नन्हे मुन्ने छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का मतलब भी समझा दिया, और क्वेश्चन में इनका उपयोग कैसे हुआ है इसको भी बता दिया हमने। अब जो कुछ नई बातें हैं उसको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।